Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So today's topic of discussion is how can law students and law graduates earn money। क्योंकि स्टूडेंट्स का डिग्री कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला टास्क क्या होता है कि वो अपने लिए कोई जॉब तलाश करें। क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अब बाकी अगर आप डिग्रीज को देखें तो बाकी स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करके उनको फौरन जॉब मिल जाती है, लेकिन LLB स्टूडेंट्स के लिए फील्ड में आकर अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाना, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई वो हर जगह पर अपने लिए जॉब तलाश कर रहे होते हैं। इसी तरह लॉ स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि वो ड्यूरिंग दी स्टडीज कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हो। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें कोई पेड इंटर्नशिप्स दी जाए। सो बोथ मेल एंड फीमेल्स इसी परेशानी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं इस चीज़ को सोच सोच के कि उनके साथ के स्टूडेंट्स, उनके साथ के कोलीग्स अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं और वो इसी तरह जॉबलेस बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अपने आप को मेंटली बल्कि फिजिकली भी टॉर्चर कर रहे होते हैं। सो आज की इस वीडियो का मकसद क्या है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीकाकार बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, जिनके थ्रू एक लॉ स्टूडेंट और एक लॉ ग्रेजुएट अर्निंग किस तरह से कर सकता है। So this video includes both remote and field works. So I hope कि अगर आप इन मेथड्स को अडॉप्ट करेंगे तो आप इजीली 1 महीने के अंदर काफ़ी पैसा अर्न कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो सबसे जो पहला मेथड है दैट इज़ फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग क्या है? एक ऐसी जॉब वेयर अ पर्सन वर्क्स फॉर देमसेल्फ रादर देन फॉर अ कंपनी, यानी कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जिसको पर टास्क पे किया जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि आपको घर पर रहकर काम करने की आज़ादी होती है, रादर कि आप घर से बाहर निकलें या धूप में या बारिश में जाकर किसी कंपनी के लिए काम करें और फिर आपको पे किया जाए। अब ये फ्रीलांसिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए जॉब्स तलाश कर सकते हैं घर पर बैठे। सो आपके साथ में कुछ ऐसी वेबसाइट्स शेयर करने जा रही हूँ जहाँ पर आप इजीली फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सबसे पहली तो है हमारे पास फाइवर। आपने इसका नाम तो लाजमी सुना होगा। अब फाइवर पे जाके सबसे पहले आपने अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही आप फाइवर पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल सेट करेंगे और उसके बाद फिर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। अब पोर्टफोलियो किस तरह से आपने बनाना है कि सबसे पहले आपने लोगों को फ्री की सर्विसेज देनी है। जैसे अगर हम फील्ड वर्क में देखें तो हम शुरू में पॉपर सूट्स कर रहे होते हैं, फ्री में सूट्स कर रहे होते हैं विदाउट एनी फी। तो यहाँ पर भी आपने फ्री में लोगों को एडवाइजेस देनी है। लीगल एडवाइजर आप बन सकते हैं, लोगों के लिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हैं। सो एक बार आपकी पोजीशन नोन हो गई, यानी कि एक बार आपने अपने आप को लोगों से मनवा लिया, लोग आपको पहचानने लगे, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने रेट्स बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में आप लो प्राइस पे रखेंगे, यानी कि आप $5, $10, $15 इतने में लोगों का काम कर सकते हैं। जब आपकी एक अच्छी खासी पोजीशन बन गई, आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई, तो उसके बाद फिर आप अपने रेट्स को हाई कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि फील्ड में एक सीनियर लॉयर अपनी फी को हाई करता है जब उसे लोग पहचानना शुरू कर देते हैं, उसके काम को मानना शुरू कर देते हैं। सो फाइवर इज वन ऑफ द वेबसाइट जहां पर आपको इजीली फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। आपको रिमोट जॉब्स, आप घर बैठे हजारों डॉलर्स कमा सकते हैं। अब इसी के साथ हमारे पास एक और वेबसाइट है दैट इज अपवर्क। अब इस वेबसाइट पे बिल्कुल इसी तरह फाइवर की तरह आपने साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग बनानी है, फिर उसी तरह अपना पोर्टफोलियो जनरेट करना है। उसके बाद फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वही तरीकाकार जो हमने फाइवर में डिस्कस किया है। सेकेंड इज
आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब है। इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप अपने लिए असाइनमेंट्स बनाते हैं, आप अपने लिए रिसर्च करते हैं, सो इस आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग की जॉब्स में भी आपने उसी तरह से रिसर्च करके उसी तरह से आपने आर्टिकल्स लिखने हैं, ब्लॉग्स लिखने हैं और फिर आप अपने इन्हीं आर्टिकल्स के थ्रू, इन्हीं ब्लॉग्स के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। अब आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग आप कहाँ कर सकते हैं, किसके लिए आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, सो इसी तरह की वेबसाइट से हमारे पास कंटेंट राइटिंग के लिए, दैट इज टैलेंट डिजायर। यहाँ पर भी आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, लोगों को अपनी स्किल्स से मुतारिफ कराना है, लोगों को बताना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किस तरह के ब्लॉग्स लिख सकते हैं, लॉ से रिलेटेड आप कौन कौन से आर्टिकल्स लिख सकते हैं। यानी कि आपने प्रॉपर अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि लोग फौरन आपसे कांटेक्ट करें, लोग फौरन आपको काम दें। सो पहली हमारे पास वेबसाइट है टैलेंट डिजायर। इसी तरह सेकंड वेबसाइट है हमारे पास जस्ट रिमोट। यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी जॉब्स मिल सकती हैं। वी वर्क रिमोटली, ये एक और वेबसाइट है। इसके साथ homebaseworks.in, अब ये भी एक वेबसाइट है जिस पर आपको इजीली काम मिल सकता है। थर्ड जो हमारे पास मेथड है दैट इज पैरालीगल वर्क्स। अब ये पैरालीगल वर्क्स क्या होता है कि एक ऐसा लीगल प्रोफेशनल जो किसी लॉयर की सुपरविजन में काम कर रहा होता है। यानी कि जैसे आप फील्ड में देखें तो सीनियर लॉयर के साथ एक असिस्टेंट लॉयर होता है, एक असिस्टेंट होता है, उनका जूनियर होता है जो उनके लिए रिसर्च वगैरह करता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करता है, उनको असिस्ट कर रहा होता है केस की फाइल स्टडी करने में, कोई भी ऐसी चीज़, कोई जजमेंट्स वगैरह निकालने में। सो आप इस तरह की जॉब्स भी कर सकते हैं। फोर्थ मेथड इज ट्यूटर। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्यूशंस आप दे सकते हैं। अब ऑनलाइन ट्यूशंस आपने देखा होगा कितने ही यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, कितनी ही ऐसी अकेडमीज हैं जो कि ऑनलाइन ट्यूशंस दे रही होती हैं लॉ गेट से रिलेटेड या लॉ एडमिशन टेस्ट लेट से रिलेटेड। वो लोगों को पढ़ा रही होती हैं, उनको ऑनलाइन ट्यूशंस दे रही होती हैं, उनको असिस्ट कर रही होती हैं कि किस तरह से आपने जो है अपना टेस्ट अटेम्प्ट करना है, या फिर अगर आपके फाइनल एग्जाम्स हैं तो उनमें कुछ टॉपिक्स आपको बता रही होती है कि आपने किस तरह से अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह आप घर बैठे भी ट्यूशंस दे सकते हैं। अपने घर पर आप कोई एकेडमी खोल लें, लेकिन घर पर एकेडमी खोलने से बेहतर है अगर आप ऑनलाइन कोई एकेडमी खोलते हैं, अपना कोई पेज बना देते हैं, या व्हाट्सएप पे अगर आप ऑनलाइन एकेडमी बना लेते हैं तो काफ़ी सारे लोग आपको ज्वाइन कर सकते हैं, रादर कि वो आपके घर पर आएँ और घर पर आपसे आकर ट्यूशंस लें। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है हमारे पास पेड इंटर्नशिप्स इन फर्म्स। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो आपको पेड इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही होती हैं ड्यूरिंग दी स्टडीज भी और स्टडीज कंप्लीट करने के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी। अब बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पर जाकर आप देख सकते हैं, या इधर उधर आप फर्म्स में जाकर अपनी सीवीज दे सकते हैं। अगर कोई ऐसी इंटर्नशिप्स आती हैं ऑनलाइन, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा रहे होते हैं, सो आपको चाहिए कि आप उन एडवर्टाइजमेंट्स को चेक करें, आप उनको कांटेक्ट करें और इन इंटर्नशिप्स को आप ज्वाइन करें ताकि इजीली आपको अर्निंग हो सके। सो इन फर्म्स को ज्वाइन करके आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप किसी चीज़ को लेकर सीरियस होती हैं। सो इन एडवर्टाइजमेंट्स को आपने सीरियसली लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। अब बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन आपकी यूनिवर्सिटी भी आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकती है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जैसे ये TMUC इस्लामाबाद, ये हर साल एक मूट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करती है। इन मूट कॉम्पिटिशन्स के थ्रू भी आपको पेमेंट की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेस। आपको अवार्ड्स दिए जा सकते हैं जिनसे आप अपनी रिकॉग्निशन होती है, आपकी रिकॉग्निशन होती है। सो अगर आपकी रिकॉग्निशन हो गई, लोग आपको पहचानने लग गए, तो आपको घर बैठे इजीली काम मिल सकता है। सो दीज आर दी फ्यू मेथड्स जिनको अडॉप्ट करके एक लॉ स्टूडेंट और एक लॉ ग्रेजुएट घर बैठे इजीली अर्निंग कर सकता है। अगर आप फ्रीलांसिंग या आर्टिकल और कंटेंट राइटिंग और ऑनलाइन ट्यूशंस के मेथड को ज़्यादा कंसिडर करेंगे तो आपको इजीली अर्निंग हो सकती है, घर बैठे आप काम कर सकती हैं। सो आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए
बेनिफिशियल होगी, इंटरेक्टिव होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे अपने व्यूज़ से आगाह करें कि आपके लिए ये वीडियो किस हद तक बेनिफिशियल थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।